राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ओरिजिनल एटी की पाठशाला में। हम लोग क्लास 12 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट कराया जा रहा है और उसके हर क्वेश्चन को काफी डिटेल्स में लिख के आपको काफी अच्छे से समझाया जा रहा है। तो आइए अब उसके आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने 11 और 12 क्वेश्चन किया था। आज हम किस क्वेश्चन को करेंगे? 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपकी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ में इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे एटी की पाठशाला पे मिलती है। तो जो भी साथी टेलीग्राम पे ना जुड़े हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। इसके पहले आपको क्लास 11 की मैच चल रही है, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी बैच चल रहा है 2024 के नाम से सिलेक्शन बैच। तो आप उन क्लासेस को भी लेते रहें ताकि आपके लिए जो भी हेल्पफुल हो काफी अच्छे से स्कोर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से अगर आए, लेट एस बी ए रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, एस कोई रिलेशन आपको दे रखा है किसी रियल नंबर के सेट पे। डिफाइन भी किया गया है कि एस इक्वल टू ए बी का ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स कर रहा है आर क्रॉस आर, सच दैट आर का डिवीजन आर के साथ, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूव दैट एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। साथियों, हम अभी तक 12 क्वेश्चन करके आए, हमको इक्विवेलेंस ही प्रूफ करना था, बट अब 13 क्वेश्चन इस तरह है कि हमको इक्विवेलेंस नहीं प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए रिलेशन आपको क्या दे रखा है, हम रिलेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन इसमें आर की जगह ना दे रखा एस, क्योंकि आर पी को डिफाइन किया गया है। तो रिलेशन हमको क्या दे रखा है, ए और बी में। ठीक है, ठीक है, और ए बी बिलोंग्स कहां से कर रहे हैं, रियल से। ठीक है, आर क्रॉस आर का मतलब यहां से रियल है। सच दैट, कंडीशन इसमें क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साथियों, इस रिलेशन को हमको क्या दिखाना है कि आपका इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए या तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रूफ करना होता। इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपका नहीं प्रूफ कर पाएगा ये, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस नहीं होगा। आइए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, वैसे अगर हम देखें तो हमें देखने में पता चल रहा है कि हम कोई भी इसमें से नंबर लेंगे। ठीक है, आपका रियल में से आप कोई भी नंबर लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हम सेम ऑर्डर पे लेते हैं। मतलब अगर हम 1 लेंगे तो 1 ही लेंगे, 2 लेंगे तो 2 ही लेंगे, 3 लेंगे तो 3 लेंगे। अभी तक इतनी क्लासेस हो गई हैं आपकी, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप जनरल ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए अगर कि कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, क्या दोनों का स्क्वायर करने पे आपको इक्वल 1 मिलेगा? आप खुद से ले लीजिए, आप चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए। आप मान लीजिए 3 ले लिया हमने, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, -3 ले लीजिए, -3 का स्क्वायर तब भी 9, -3 का स्क्वायर तब भी 9। कोई भी दो नंबर मान लीजिए, चलिए आप 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, हाफ हाफ लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हाफ हाफ ले लें, हाफ हाफ मिल गया तो 1 हो जाएगा। हाफ ले लेंगे कितना होगा, 1/4। हाफ लेंगे कितना होगा, 1/4। दोनों हाफ मतलब 1/4 कितना जोड़ेंगे, 1/2, तब भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप कुछ भी मतलब एक एज्यूम करके देखेंगे तब भी आपको क्या रिफ्लेक्सिव ही नहीं दिख रहा। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो गया तो फिर जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस नहीं शो करेगा, तो हमारा प्रूफ डेट हो जाएगा। तो फिर आइए अब इसको लिख के आपकी भाषा के रूप में कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए कि आप जो भी ऑर्डर पे लेंगे वो बिलोंग्स करना चाहिए हर एक ए के लिए। ठीक है, ये कहां से आएगा, आपका रियल से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी को भी ए पुट कर लेते हैं। पुट बी बराबर क्या, ए इन रिलेशन। जैसे हम बी को ए पुट करेंगे क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप ए कोई भी ले लीजिए। अब क्या करना है, एक जैसे 1/2 ले या 1/1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लीजिए। क्या आपको इक्वल करने पे क्या 1 दिख रहा है? मान लीजिए हमने लेट कर लिया क्या, ए को 0। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, 0 इक्वल टू 1। ये क्या इक्वल होगा, ये जाहिर सी बात है इक्वल ही नहीं हो रहा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो ए का एक साथ ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये आपका रिलेशन में बिलोंग्स ही नहीं हो रहा है। देन R is not reflexive। सॉरी, S रिलेशन क्या है आपका, S है, तो S क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ।
और अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो ये कैसा हो जाएगा आपका, फिर हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया, नो नीड टू चेक सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर हो भी जाएगा तो हमें क्या मतलब है। वैसे अगर देखना भी चाहें आप तो देख सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो रहा है, तो अगर ये हो रहा है कंडीशन फॉलो होगी तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक तो बन जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर आप देखेंगे तो ए बी बी सी और ए सी में देखना होगा, अगर ए बी मान लीजिए बन जाएगा और बी सी भी मान लीजिए बन जाएगा, लेकिन तो जरूरी नहीं होगा कि ए सी भी 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्री की कंडीशन में ये चीज हो सकता है कि अप्लाई हो जाए, लेकिन फिर भी ना ट्रांजिटिव हो रहा है ना रिफ्लेक्सिव हो रहा है, तो वैसे भी सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर रिलेशन S is not an equivalence रिलेशन। तो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल 1 यूनिट का, लेकिन बट नॉट एवरी पॉइंट रिलेट्स टू इटसेल्फ, सो इट फेल्स रिफ्लेक्सिविटी। इसलिए रिफ्लेक्सिव क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड को सेट दे रखा है सभी इंटीजर्स का, एंड जेड नॉट बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। और जेड नॉट दे रखा है सेट नॉन जीरो इंटीजर्स का। जेड आपको सेट दे रखा है इंटीजर्स का और जेड नॉट दे रखा है नॉन जीरो इंटीजर्स का। लेट ए रिलेशन आर ऑन जेड क्रॉस जेड नॉट बी डिफाइंड। हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं जेड क्रॉस जेड नॉट पे, यानी ए बी का ऑर्डर पे रिलेट करेगा सी डी से, implies that AD बराबर BC for all ABCD belongs Z cross Z naught। तो prove that R is an equivalence relation on Z cross Z naught। मतलब आपको एक रिलेशन दे रखा है Z सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, ठीक है, और Z नॉट दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स लेकिन नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। फिर आप एक रिलेशन दे रखा है, उसमें आपको उसे इक्विवेलेंस रिलेशंस प्रूफ करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, AB को रिलेट करा रहा है किससे, CD से, ठीक है। ए बी को रिलेट करा रहा है सी डी से, इसका मतलब क्या कर रहा है कि ए डी बराबर बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये कहानी यहाँ पे है। और ए बी सी डी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी और सी डी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, जेड क्रॉस जेड नॉट। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और जेड नॉट क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। इसको आपको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशंस दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सारी की सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। अब अगर यहां से देखें तो यहां से क्या निकल रहा है, AD इक्वल टू BC, या अगर बी को यहां ले तो A बाई बी इक्वल टू C बाई डी, यानी ये आपका किसमें दिख रहा है, रेशनल के फॉर्म का क्वेश्चन दिख रहा है। फिलहाल आइए हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसको। हमें ए बी को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, ए बी कहां से बिलोंग कर रहा है आपका, जेड और जेड नॉट से। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमारा सेम ऑर्डर पेयर होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होगा,
सेम ऑर्डर पेयर होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ए बी हमें किसके बराबर मिलना चाहिए, बी ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। तो अगर इसे बनाने के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सो ए बी रिलेट करेगा किससे, बी ए से, तभी तो ए बी और बी ए बनेगा। लेकिन हमें तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम लेना होता ना, तो ए बी यहाँ से किससे रिलेट करेगा, सेम से, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ए बी रिलेट करेगा किससे, ए बी से, तभी आपका ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू आप ए बी कह पाएंगे और आपका रिफ्लेक्सिव शो कर जाएगा। इसके बाद हम सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री के लिए हम क्या देखते हैं कि ए बी को रिलेट कराते हैं किससे, सी और डी से। ठीक है, ए बी को हम रिलेट कराते हैं किससे, सी और डी से। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, ए डी इक्वल टू बी सी, या इधर ही लिखते हैं, उधर ट्रांसटिव वाला प्रूफ कर लेंगे। यहां से क्या मिल रहा है हमको, ए डी इक्वल टू बी सी। अगर ए डी बी सी के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा, बी सी ए डी के बराबर होगा। अगर हमें मान लीजिए दे रखा है 2 4 के बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा 4 2 के बराबर है। तो ठीक इसी तरीके से अगर 3 6 के बराबर है तो हमें कह सकते हैं कि 6 3 के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है तो हम बी को ए के बराबर भी कह सकते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो चाहे इधर से राइट लेफ्ट को कहो, चाहे लेफ्ट से राइट को कहो, दोनों बात एक ही होगी। तो अगर ए डी बी सी के बराबर है तो वी गेट, हम यहाँ से क्या मिलेगा हमको, बी सी किसके बराबर होगा, एडी के। और अगर बी सी एडी के बराबर हो गया तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल जाएगी। कौन सा, कि सी और डी जो होगा ये किसके, बी ए के, बी ए से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट जहाँ पे सी और डी होगा ये रिलेट करेगा किससे, बी और ए से। और अगर सी और डी, सॉरी ए और बी से, सी डी किससे रिलेट करेगा, यहाँ से ए और बी से। ठीक है, अगर हमारा ए बी रिलेट करा था सी डी से, और अगर सी डी रिलेट कर गया आपका ए बी से, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। तो कंडीशन किसकी हो जाएगी, सिमेट्रिक की हो जाएगी। अब हम यहां से क्या प्रूफ करेंगे, आपका ट्रांसटिव। ए बी और सी डी तो यहीं से ले लेते हैं, लेट ए बी रिलेट कराएंगे हम किससे, सी डी। ठीक है, हमें ट्रांसटिव के लिए तो एक पेयर और लेना पड़ेगा। एक पेयर हम उसमें से अब से क्या एज्यूम कर लेते हैं, सी डी तो लेते ही हैं, क्योंकि सी डी तो रखना ही पड़ेगा। सी डी को रिलेट कराते हैं किससे, ई और एफ से। ठीक है, तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, जैसे ए और डी इक्वल टू क्या मिला, बी सी, तो इसे सी और एफ इक्वल टू डी ई, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सी एफ इक्वल टू डी और ई। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से पहले इक्वेशन में आपको किससे मल्टीप्लाई करा दें, एफ से। ठीक है, आप यहाँ लिखिए इन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई एफ। फर्स्ट में हम एफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी एफ इक्वल टू बी सी एफ। और अगर हम सेकेंड वाले में इन सेकेंड वी मल्टीप्लाई बाई बी, अगर हम बी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें कहा क्या मिलेगा, बी सी एफ इक्वल टू बी डी ई। ये चीज हमको यहां से मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या देख रहा है, इन दोनों क्वेश्चन से आप साफ साफ देखिए, तो ए डी एफ इक्वल टू बी सी एफ है और बी सी एफ इक्वल टू बी डी एफ। तो हम कहें मानो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर, जाहिर सी बात हो गया। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ से, ए डी एफ इक्वल टू बी डी ई। हमें ये चीज मिल गई
क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों कॉमन हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, यही हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, दोनों साइड डी कॉमन है, डी से हम डिवाइड कर देते हैं, डी से डिवाइड करेंगे तो एफ क्या मिलेगा आपको, बी की कंडीशन मिल जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या दिखाना था आपका कि एफ क्या होते हैं, बी से रिलेट कर गया। तो बस हमारी यहाँ से कंडीशन साफ साफ बन गई। सो ए बी रिलेट करेगा किससे, ई और एफ से। और ये कंडीशन हमारी किसकी हो गई कि अगर ए बी हमारा किससे रिलेट कर गया, ई एफ से, तो ये आपके ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई। यहाँ से रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव बन गया। तो आप क्या लिख देंगे, हेंस दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव दैट। हमें प्रूफ करने को कहा था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चीजों को एज्यूम करके करनी होगी। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको कैसे करना है ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी तो फिर समस्या आपको नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट्स वही यूज हो रहे हैं, बस थोड़ा सा कहीं इधर से दिमाग घुमाया जा रहा है तो कहीं उधर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट आर एंड एस आर रिलेशंस ऑन सेट ए देन प्रूव द फॉलोइंग। पहला, आर और एस सिमेट्रिक हैं तो आपको इंटरसेक्शन और यूनियन सिमेट्रिक दिखाना है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव है तो एस कोई रिलेशन दे रखा है तो यूनियन भी आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, बस कह रहा है कि आर और एस आपको दो रिलेशन दे रखे हैं किसी सेट ए पे। तो पहला कह रहा है कि आर और एस सिमेट्रिक हैं तो आपको इनका इंटरसेक्शन और यूनियन प्रूफ करना है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन और यूनियन भी आपको सिमेट्रिक दिखाना है। तो साथियों आइए कर लेते हैं, इजी क्वेश्चंस है। हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले उस चीज को हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, आर आपको सिमेट्रिक दे रखा है तो प्रूफ करना है आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। ठीक है, एंड आल्सो आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक। ठीक है, हमें आर और एस आपको सिमेट्रिक दे रखा है, बस इनका इंटरसेक्शन और यूनियन हमें सिमेट्रिक दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन को करके करते हैं। तो हमने मान लिया आपका लेट ए और बी कहां से बिलोंग्स कर रहा है, आपका इन दोनों के इंटरसेक्शन। पहले हम इंटरसेक्शन प्रूफ करते हैं, तो हमने ए और बी को ऑर्डर पे लिया और इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग्स करा दिया। अब इंटरसेक्शन की डिफिनेशन से, ठीक है, बाई डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डिफिनेशन से क्या होगा, एक इसमें होगा, ए बिलोंग्स करेगा आपका आर में और एक इसमें बिलोंग्स करेगा आपका एस में, क्योंकि ए दोनों में होगा, सॉरी ए बी। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, आर में भी होंगे और एस में भी होंगे, तभी तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएंगे। तो ए बी किस में होंगे, आर में भी होंगे और ए बी किस में होंगे, एस में भी होंगे, तभी ए बी किस में, दोनों के इंटरसेक्शन में आएंगे। तो भाई इसकी डिफिनेशन से हमको पता चल रहा है। और चूंकि हमको क्या पता है, सिंस आर एंड एस आर
सिमेट्रिक, आर और एस कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। अगर आर और एस सिमेट्रिक हैं तो जाहिर सी बात है बी ए किसमें होगा, बी ए बिलोंग्स कर रहा होगा आर में, और बी ए किसमें बिलोंग्स कर रहा होगा, एस में। और अगर बी ए आपका आर और एस में बिलोंग्स कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिला कि बी और ए किसमें बिलोंग्स कर जाएगा, इसके इंटरसेक्शन में, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्शन में मिल गया, ए बी अगर इंटरसेक्शन में हमने माना था, बी हमको इसके इंटरसेक्शन में मिल गया, तो हमें हिसाब से यहाँ से सिमेट्रिक दिख गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हेंस, यहाँ से हम साफ साफ क्या कह सकते हैं, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। आर इंटरसेक्शन एस हमको यहाँ से क्या मिल गया, सिमेट्रिक मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, यूनियन, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, प्रूफ फॉर आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक। हमने इंटरसेक्शन को सिमेट्रिक दिखा दिया, अब हम इसके यूनियन को सिमेट्रिक दिखा देंगे, ठीक है। हम यहीं पे क्या ले लेते हैं, लेट ए और बी जो बिलोंग्स करेगा किससे, आर यूनियन एस से, ठीक है। ए बी को ले लिया जो आपके आर में भी होगा, आर यूनियन एस में होगा। तो हमें यहां से क्या मतलब मिल रहा है, देन ए बी या तो आर में होगा और या फिर किसमें होगा, एस में होगा। ऐसी बात है, यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, किसी न किसी में तो होगा। इंटरसेक्शन में तो जाहिर बात है कॉमन होगा, लेकिन यूनियन में सब आ जाता है, तो हो सकता है आर में हो सकता हो एस में हो, ठीक है, हो सकता है दोनों में हो, एक कंडीशन बन सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आर में हो एस में हो, लेकिन ये जरूरी है कि किसी न किसी में से होगा। यहाँ से हमको ये चीज मिल रही है। तो अब हम यहाँ से क्या देख लेते हैं, सीधा सीधा एक कंडीशन हो सकती है तो आर में होगा, एक कंडीशन हो सकती है ये एस में होगा, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन ले लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या बनता है, इफ ए और बी किसमें मिल रहा है आपका, आर में, ठीक है। और हमें पता है सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है आपका, सिमेट्रिक है, क्वेश्चन ही दे रखा है, ठीक है। तो बी ए भी कहाँ मिलेगा आपका, आर में मिल जाएगा। और अगर केस सेकेंड देखें यहाँ से, इफ ए बी किसमें मिल रहा है, आपका एस में मिल रहा है, तो हमें अभी पता है कि एस क्या है, सिमेट्रिक बाय क्वेश्चन, एस हमें क्वेश्चन सिमेट्रिक दे रखा है। देन हमें यहाँ से क्या मिलेगा, बी ए बी कहाँ से मिलेगा, एस में मिलेगा। और अगर बी ए आपका किसमें मिल गया, आर में मिल गया, बी ए आपका एस में भी मिल गया, तो इन दोनों केसेस से हमें क्या मिल रहा है, इन बोथ केस वी गेट, अगर इसमें आर में भी है एस में भी है, तो हमको बी ए किसमें मिलेगा, इनके यूनियन में भी जाहिर सी बात है मिलेगा, क्योंकि जो चीज आर में भी होगा एस में भी होगा, यूनियन लेंगे तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। और अगर हमको यूनियन में भी बी ए मिल गया, हमने ए बी लेकर चला था, तो हमारा यूनियन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हेंस यहां से हम लिख देंगे, हेंस आर यूनियन एस इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। प्रूफ दैट, तो ये चीज हमको प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी। तो सिंपल सा था, आपको अपने लॉजिक को लगाना था। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों, तो इसका एक पार्ट और है, आइए उसको भी कर लेते हैं। अगर आर और एस रिफ्लेक्सिव दे रखा है, तो हमें इसके यूनियन को भी रिफ्लेक्सिव दिखाना है। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है, उसको भी आइए प्रूफ कर देते हैं, ताकि ये 15 तक का क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट हो जाए।
इसके सेकेंड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, आर और एस उसमें रिफ्लेक्सिव दे रखा है, तो हमें आर और एस को क्या दिखाना है, इज आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट। ठीक है, ये हमारा 15 का सेकंड नंबर पार्ट है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम इसमें से टेक एनी, हम कोई भी इसमें से एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेट किससे, ए से। ए सेट हमको दे ही रखा है, तो हमने कोई भी एलिमेंट्स आपका ए सेट से ले लिया। अब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आर रिफ्लेक्सिव है तो ए एक ऑर्डर पेयर आपको आर में मिलेगा। ठीक है, बाय रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन से। नाउ यहां से हमें क्या मिलेगा, आर तो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आर यूनियन एस का। ठीक है, आर इसका सबसेट होगा, मतलब यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि ए और ए आपका बिलोंग्स कर जाएगा किसमें, आर यूनियन एस। अगर सबसेट होगा तो ये पूरा पूरा इसके अंदर होगा, अगर पूरा पूरा इसके अंदर होगा तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर होगा। और अगर ये इसके अंदर मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सभी ए के लिए ये चीज सही होगी। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए, जो कि कहां से बिलोंग्स करेगा, आपका सेट ए से। तो हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, सो आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव। आर यूनियन एस क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट। तो सिंपल सी चीज थी कि अगर आपका आर को रिफ्लेक्सिव बोल रखा है, आर रिफ्लेक्सिव है, अगर हमने कोई एलिमेंट्स ए सेट ए से ले लिया तो उसका ऑर्डर पेयर उसमें रिफ्लेक्सिव मिल जाएगा। और अगर रिफ्लेक्सिव उसका क्या होगा, आर यूनियन एस का सबसेट हो जाएगा, तो जो भी रिफ्लेक्सिव का एलिमेंट्स होगा, ऑर्डर पेयर होगा, पूरा पूरा उसके यूनियन में समाहित होगा। और यूनियन में उसका समाहित है तो इसका ऑर्डर पेयर भी यूनियन में मिल जाएगा। और यूनियन में अगर कोई एलिमेंट्स हमने ए ले लिया तो उसका ऑर्डर पेयर हमको यूनियन में मिल गया, तो आपका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंपल सी डिफिनेशन से हमने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन प्रॉपर्टीज को रखता है, इसलिए वो सिमेट्रिक रखता है। और जो यूनियन होता है वो पूरे पूरे रिलेशन को अपने अंदर रखता है, इसलिए वो आपका रिफ्लेक्सिव शो करता है। इंटरसेक्शन आपको सिमेट्रिक दिखाता है और यूनियन आपको क्या दिखाता है, रिफ्लेक्सिव दिखाता है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। तो साथियों, अब 2 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, इसलिए आप इस क्लास में लगाएंगे तो क्लास की लेंथ बढ़ जाएगी। आधे घंटे का पूरा क्लास आपकी हो गई है। उन दोनों क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास में करा के आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।